वेलकम टू बोलते हाथ। आज की इस वीडियो में जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपकी लव लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी और दोस्तियां कैसी रहेंगी, इस पर बात करेंगे। तो एरीज़, साल 2022 के आखिरी 6 महीनों में तो आने वाले 6 महीनों में आपकी लव लाइफ, आपके मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे, पुरसकून रहेंगे। अब आप लोग अपने रिश्तों के मामले में क्लियर हैं, आपको पता है कि आपको ज़रूरत क्या है। अब आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों की राय मुतासिर नहीं करेगी। वो तमाम हमली लोग जो अभी तक सिंगल हैं, वो अपनी मौजूदा सूरत हाल से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। हालांकि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको शादी के मशवरे भी देंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सिंगल रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अब आप अपने रिश्तों के मामलात में जो भी फ़ैसला करेंगे वो खुद करेंगे। दूसरों की बातों में आकर आप कोई भी फ़ैसला नहीं करेंगे और आने वाले 6 महीनों में आप काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे। अपने काम की जगह पर आप लोग मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन आपके लिए मशवरा ये है कि अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर दीजिएगा। वैसे भी 11 मई के बाद आपकी सोशल लाइफ बेहतर हो रही है, आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और अगर आपकी इस दवाजी ज़िंदगी में इख्तलाफात चल रहे थे तो अब वो इख्तलाफात कम होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं और रिश्तों की तलाश में हैं, वो ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑनलाइन अपने पार्टनर को तलाश कर सकते हैं। आने वाले 6 महीने आपको किसी किस्म की रुकावट का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता ये है कि आपको कहीं से सपोर्ट भी नहीं मिल रही, प्लैनेट्स की कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल रही। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी कोशिश से ज़रूर कुछ कर सकते हैं। आप जितनी कोशिश करेंगे आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप सोशल रहेंगे, अब आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नई दोस्तियाँ होंगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे। अगर कारोबार कर रहे हैं तो कारोबारी दुनिया में आपके नए कारोबारी लोगों के साथ नए अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, और उन ताल्लुकात का आपको आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। टॉरस, बुर्ज सौर, टोरियंस, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपकी लव लाइफ, इस दवाजी ज़िंदगी, रिश्तेदारियां और दोस्तियां कैसी रहेंगी, इस पर हम बात करेंगे। आपके मोहब्बत के जायचे पर बात करेंगे। टोरियंस, जैसे साल के शुरू के 6 महीने आपकी लव लाइफ के हवाले से अच्छे नहीं थे, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी पर ये 6 महीने काफ़ी भारी गुज़रे हैं, तो साल का सेकंड हाफ भी कुछ आसानी से गुज़रता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि आप को पुरसकून रहना चाहिए। अगर आपके अंदर खामियां हैं तो उन खामियों को बदलें, वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अब आप लोगों को दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं धरना चाहिए, और वो तमाम टॉरियंस जो शादीशुदा हैं, रिश्तों में हैं, उनको जुलाई से लेकर दिसंबर तक अपने रिश्तों में कुछ गलत फहमियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कहीं ना कहीं कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तो आपकी लव लाइफ में एक खिंचातानी का अंसर शामिल रह सकता है। कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, और जो लोग सिंगल हैं उनके पास कुछ लव प्रपोजल्स भी आएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, बस एवं ही आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके रिश्ते जितनी जल्दी बनेंगे तो उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। तो नई मोहब्बतों और रिश्तों के हवाले से कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, रिश्ते बनेंगे लेकिन टूट जाएंगे। आपकी लव लाइफ में और बाकी ज़िंदगी में आपकी भाग दौड़ लगी रहेगी, और उस भाग दौड़ का आपको कोई हासिल हसूल भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपके रिश्तों में कोई गलत फहमियाँ चल रही थी तो आप उन गलत फहमियों को ख़त्म कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, तो आप बातचीत से, इख्तलाफात से उन गलत फहमियों को मिटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अब वैसे भी 25 अक्टूबर का सूरज ग्रहण और 8 नवंबर का चांद ग्रहण आपके 7th हाउस में लगेगा, तो ये वक्त
آپ کی لو لائف کے حوالے سے کسی آزمائش سے کم نہیں ہوگا۔ آپ کے رشتوں میں غلط فہمیاں آ سکتی ہیں، ایک کھنچاؤ تناؤ کا ماحول بنا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ رشتے ٹوٹیں گے نہیں، ہاں البتہ آپ کے رشتوں میں ایک کھنچاؤ تناؤ والا ماحول ضرور بنا رہے گا۔ اور وہ تمام ٹورینز جو سنگل ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے حالات کچھ زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ ہاں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ خیرات کر کے شادی کر سکتے ہیں، منگنی نکاح کی رسم رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ اب سوشل رہیں گے، کافی سوشل رہیں گے، نئے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا۔ کسی روحانی شخصیت سے آپ کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اور ہاں وہ لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حالات کچھ اچھے بن رہے ہیں۔ اگر آپ اب اپنے گھروں میں رشتوں کی بات چلائیں گے تو آپ کا رشتہ کنفرم ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے محبت کے رشتوں میں ہیں، تو ان لوگوں کا رشتہ طے ہو جائے گا، شادی منگنی طے ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ویسے آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، سوشل رہیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا۔ جیمنائی برج جوزا، جیمنائیز جولائی سے لے کر دسمبر تک آپ کی لو لائف، شادی شدہ زندگی، رشتہ داریاں اور دوستیاں کیسی رہیں گی، اس پر بات کریں گے۔ تو آنے والے 6 مہینوں میں آپ بہت انرجیٹک رہیں گے، آپ لوگ بہت پازیٹیو سوچیں گے، آپ کے خیالات مثبت رہیں گے، آپ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے، اور آپ لوگ دلی طور پر بہت خوش رہیں گے۔ اور وہ تمام جیمنائیز جو سنگل ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ رہیں گے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے، آپ پرپوز کر سکتے ہیں۔ آنے والے 6 مہینوں میں آپ کا رشتہ طے ہوتا نظر آ رہا ہے، رشتے طے ہو جائیں گے، شادی منگنی طے ہو سکتی ہے۔ اگر پہلے آپ کے رشتوں میں اختلافات تھے تو آنے والے دنوں میں وہ اختلافات، وہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، آپ اپنے رشتوں کو بہتر بنا سکیں گے۔ وہ تمام شادی شدہ جیمنائیز اپنے پارٹنر کے بارے میں زیادہ کیئرنگ ہو جائیں گے، اپنے پارٹنر کا زیادہ خیال رکھیں گے۔ اب میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا، تعلق بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے رشتے کی مٹھاس بڑھتی چلی جائے گی، قربت بڑھے گی، میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے۔ نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، پرانے دوستوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں گی، اپنے حلقہ احباب میں آپ کی امتیازی حیثیت رہے گی۔ چونکہ اب آپ کافی لوگ سوشل بھی رہیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل ورک کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، صدقہ خیرات کریں گے، دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کافی کریٹیو بھی رہیں گے، اور یہ کریٹیوٹی آپ کے ہر کام میں نظر آئے گی۔ اب آپ اپنے شریک حیات کا، اپنے پارٹنر کا، اپنے بیلوڈ کا، اپنے اسپاؤس کا ساتھ دیں گے، اس کے کاموں میں مدد کریں گے، اور محبت کے حوالے سے اب آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی۔ محبت کے معاملات میں آپ سوچ سے نہیں بلکہ بڑی سمجھداری سے کام کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ تمام جیمنائیز جو سنگل ہیں ان کا کسی نہ کسی کے ساتھ رشتہ طے ہو جائے گا۔ آپ آن لائن ڈیٹنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور آپ لوگ کافی رومانٹک بھی رہیں گے۔ تو آنے والے 6 مہینوں میں جولائی سے لے کر دسمبر تک آپ کے معاملات بہت بہتر رہیں گے، کمال کے رہیں گے۔ کینسر برج سرطان، کینسیرینز جولائی سے لے کر دسمبر تک آپ کی لو لائف، شادی شدہ زندگی، رشتہ داریاں اور دوستیاں کیسی رہیں گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو سال کے آخری 6 مہینوں میں یعنی جولائی سے لے کر دسمبر تک آپ جذباتی رہیں گے۔ سال کے شروع کے 6 مہینوں میں یعنی جنوری سے لے کر جون تک آپ اپنے محبت کے رشتے کے بارے میں جیسے سوچتے آئے ہیں، تو جولائی سے دسمبر تک آپ کا جو محبت کے بارے میں خیال ہے، جو آپ کی رائے ہے، وہ بدل جائے گی۔ اب آپ محبت کے معاملات میں زیادہ اوپن مائنڈڈ رہیں گے، محبت کے معاملات کو لے کر آپ لوگ کافی لبرل رہیں گے، آزاد خیال رہیں گے۔
और वो लोग जो पहले से शादीशुदा हैं वो अगले 6 महीने बहुत रोमांटिक रहेंगे, बड़े पुरजोश रहेंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। आने वाले 6 महीनों में मियाँ बीवी बहुत अच्छी प्यारी यादें जमा कर सकते हैं। अब मियाँ बीवी हर मसले को सामने से फेस करेंगे, मिलजुल कर हर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। अब चूँकि ज़िंदगी बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती, हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन तो आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं, कोई गलत फहमी भी हो सकती है। तो अच्छी बात यह है कि मियाँ बीवी मिल बैठकर उस गलत फहमी को दूर कर सकेंगे, ख़त्म कर सकेंगे। आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकेंगे। और वो तमाम कैंसेरियंस जो अभी तक सिंगल हैं, तो अब उनकी इंटरेस्टिंग किस्म के लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं। आपको एक नई मोहब्बत हो सकती है, आप नए रिश्ते में जा सकते हैं और उस नए रिश्ते में भी बड़ा हमदर्दी वाला रिश्ता होगा, प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता होगा। तो अब आपके नए लोगों से मुलाकातें होंगी, नई दोस्तियां बनती नज़र आ रही हैं। आप काफ़ी सोशल रहेंगे, आपके फ्रेंड्स सर्कल में नए लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ पुरानी दोस्तियां ख़त्म हो सकती हैं और नए दोस्त शामिल होंगे। अब आपके दोस्तों की ज़िंदगियों में भी तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन अगर हम आपकी अपनी ज़िंदगी को देखें तो आपकी अपनी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, खुशियों भरी रहेगी और आप लोग सेक्सुअली भी अग्रेसिव रहेंगे। अब आप लोगों में कोई शॉर्ट टर्म रिलेशन भी डेवलप हो सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी, रिश्तेदारी और दोस्ती जुलाई से लेकर दिसंबर तक बहुत बेहतर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। लियो बुर्ज असद। लियोज़ जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपकी लव लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी और रिश्तेदारियां और दोस्तियां कैसी रहेंगी? तो लियोज़ आने वाले 6 महीनों में यकीनन आपको अपनी लव लाइफ में खुशखबरियां मिलेंगी। आने वाले 6 महीने काफ़ी थ्रिल वाले रहेंगे। आप लोग अपनी लव लाइफ के हवाले से काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन आने वाले 6 महीनों में आपका वर्कलोड भी बढ़ेगा, आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली को वक्त ज़्यादा दीजिएगा। आने वाले 6 महीनों में आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, टूर ट्रिप पर जा सकते हैं और इसके साथ साथ आप बड़े जज्बाती तौर पर अपनी फैमिली के साथ बड़े अटैच्ड रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। वो तमाम लियोज़ जो अभी तक सिंगल हैं, आप लोगों को सोशल गैदरिंग में जाना चाहिए। अगर आप सोशल रहे तो आपकी कुछ लोगों से मुलाकातें होंगी, जो आपको पसंद करते हैं वो आपको भी पसंद करेंगे। तो अब अगर आपका मोहब्बत का रिश्ता बनता है तो वो सोशल गैदरिंग में ही बन सकता है। और अगर आप पहले से किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त अच्छा है। आने वाले 6 महीनों में आपको काफ़ी मौक़े मिलेंगे, आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और वह तमाम लियो लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा खुशगवार रहेगा, पुरअमन वक्त गुजारेंगे। अब आप लोगों का रिश्ता बेहतर होता चला जा रहा है। और अगर खुदा न ख्वास्ता आप किसी मसले में फंस जाते हैं तो आपका शरीके हयात आपको बड़े मुफीद और अच्छे मशवरे देगा या देगी। वैसे तो लियो लोग बड़े जल्दी मोहब्बत कर बैठते हैं। लव एट फर्स्ट साइट ये मुहावरा लियो लोगों पर फिट आता है। लियो लोगों को बड़ी जल्दी मोहब्बत हो जाती है और ये लोग मोहब्बत का इजहार भी कर जाते हैं। लेकिन अब आप लोग मोहब्बत के इजहार में बड़ी समझदारी से काम लेंगे, मोहतात रवैया अपनाएंगे और वैसे अब आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे। नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, कुछ आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ आपका ताल्लुकात बनेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे और इन नए ताल्लुकात का आपको अपने कैरियर में बड़ा फ़ायदा होगा। तो आने वाले 6 महीनों में आपके मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, शादीशुदा ज़िंदगी हो। अगर आप सिंगल हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी।
विर्गो बुर्ज सुंबला। विर्गोज़, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपकी लव लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी, रिश्तेदारियाँ और दोस्तियाँ कैसी रहेंगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो विर्गोज़, साल 2022 के आखिरी 6 महीनों में जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप लोग बड़े सेटिस्फाइड रहेंगे, दिल से खुशी महसूस करेंगे। अब आपकी लव लाइफ बेहतर हो रही है, आपके रिश्तों के मामलात बेहतर हो रहे हैं। अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, फैमिली लाइफ में आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। पहले अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मसाइल का सामना था, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी दोस्तियों को लेकर कुछ मसाइल चल रहे थे, तो अब आपको मौक़े मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप उन मसाइल का हल कर सकें, गलतफ़हमियाँ दूर कर सकें, इख्तलाफात आप मिटा सकेंगे। वो तमाम विर्गोज़ जो अभी तक सिंगल हैं, तो अब आप लोगों को शादी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। हो सकता है कि कोई रिश्ता खुद चलकर आपके पास आ जाए। तो नए रिश्तों के हवाले से ये वक्त अच्छा है। आने वाले 6 महीनों में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाले 6 महीनों में आपको बहुत सारे अच्छे रिश्ते मिलते नज़र आ रहे हैं। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो भी आपको एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है, किसी से मोहब्बत हो सकती है। और वह तमाम विर्गोज़ जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो अब आप लोगों को मौक़े मिलेंगे कि अपने घर में रिश्तों की बात चला सकें। अब आपकी अपनी पसंद की जगह पर शादी हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है। तो अगले 6 महीनों में आपको ऐसे मौक़े मिलेंगे। तो अगर आप अपनी लव लाइफ में स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यानी कि आप शादी करना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों की, रिश्तेदारों की भी सपोर्ट रहेगी। अपने रिश्तेदारों की भी सपोर्ट आपको रहेगी, दोस्तों का तावन रहेगा। लेकिन अब यह है कि आने वाले 6 महीनों में आप अपने कामों में बड़े मसरूफ़ रहेंगे। हो सकता है कि आपके काम आपको थका दें और थकावट का एहसास आपको रह सकता है। लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी लव लाइफ को आपने टाइम ज़्यादा देना है। तो अगर आप अपने इन रिश्तों को टाइम देंगे, आप जिस स्ट्रेस से गुज़र रहे होंगे, उस स्ट्रेस से, उस खिंचाव तनाव में कमी आ जाएगी। अब 29 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि ये वो वक्त होगा जिसको हम साल का सबसे अच्छा खुशकिस्मत दौर कह सकते हैं। तो मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से, दोस्तियों के हवाले से, शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से 29 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक जो वक्त होगा, वो बड़ा ही कमाल का वक्त होगा। इस दौरान जो भी रिश्ते बनेंगे वो बड़े कमाल के रिश्ते होंगे। तो अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो इस ड्यूरेशन में रिश्ता तय हो जाएगा। तो ये रिश्ता रूहानी रिश्ता होगा। आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। इस ड्यूरेशन में जो भी रिश्ते होंगे या जो भी रिश्तों के मामलात तय होंगे, वो मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। ज़हनी तौर पर आप लोग मुतमईन रहेंगे। इन रिश्तों में मोहब्बत होगी, कुर्बत होगी, एक दूसरे के लिए एहसास रहेगा, तड़प रहेगी। और अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते थे, आपका किसी के साथ रिलेशन था और वो रिश्ता टूट चुका था, तो इन 6 महीनों में वो मोहब्बत आपकी तरफ लौट कर वापस आ सकती है। आप लोग एक बार फिर अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत देखेंगे, अपनी ज़िंदगी में बहारें देखेंगे। तो साल के आखिरी 6 महीनों में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपको रिश्तों को बेहतर बनाने के कई मौक़े मिलेंगे। अब आप लोग सोशल भी रहेंगे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात भी बनेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगियों में भी सुकून आ जाएगा। पहले अगर आपके अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात कशीदा थे, इख्तलाफात थे, तो अब वो इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। पहले अगर आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलत फहमियाँ थी, इख्तलाफात हो गए थे, तो वो इख्तलाफात, गलत फहमियाँ अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। और साल के आखिर तक पहुँचते पहुँचते वो सब मामलात बेहतर हो जाएंगे। शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, कमाल की हो जाएगी। लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्राज, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी
दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ कैसी रहेंगी, इस बारे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो साल के आखिरी 6 महीनों में आप एक बैलेंस कायम करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ में एक तवाज़ुन लाना चाहेंगे। हो सकता है कि आपको अगले 6 महीनों में वर्कलोड का सामना करना पड़े, काम ज़्यादा हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने काम में, अपनी लव लाइफ में, अपने घरेलू मामलात में, अपनी रिश्तेदारियों और दोस्तियों के मामलात में एक तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। वैसे अच्छी बात यह है कि आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, कुछ बड़े ओहदों पर बैठे सीनियर अफसरान के साथ, कुछ बड़े लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बन सकते हैं और ये नए ताल्लुकात आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अक्सर आपकी पीठ पीछे आपको छुरा घोंप देते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द सिर्फ़ नफ़रत करने वाले ही लोग नहीं हैं, ऐसे लोग भी हैं जो वाकई आपकी परवाह भी करते हैं। तो आने वाले 6 महीनों में अब ऐसे लोग खुलकर सामने आएंगे। अब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो वाकई ही में आपकी परवाह करते हैं और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अब उन लोगों का रिश्ता बेहतर होता जाएगा, रिश्तों में खूबसूरती आएगी, आप दोनों एक दूसरे पर ज़्यादा तवज्जो देंगे और बीच में अप्स एंड डाउन भी आएंगे, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो आने वाले 6 महीनों में ऐसा नहीं होगा कि रिश्ता टूटेगा, नहीं, रिश्ता बरकरार रहेगा, लेकिन कुछ हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन आएंगे। तो आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि आपने अपने मामलात, अपनी गलत फहमियों को, अपने झगड़ों को, अपने इख्तलाफात को ख़ुद निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने अपने मामलात में दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया तो वो मामलात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सलाह देनी है अपनी सोच, अपनी अक्ल के मुताबिक, क्योंकि वो आपके मामलात को समझते नहीं हैं। तो इसीलिए आप ख़ुद अपने मामलात को अच्छी तरह से समझते हैं और वैसे भी आप लोग बड़े ज़हीन हो, बसीरत वाले हो, तो आप लोगों ने जो भी फ़ैसला करना है ख़ुद सोच समझ कर करना है। दोनों मियाँ बीवी मिल बैठकर मसाइल हल निकालने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मसले का हल भी निकल आएगा और रिश्ते में खूबसूरती भी आएगी और रिश्तों पर एतमाद भी बढ़ेगा, अपने रिश्ते पर एतमाद बढ़ेगा और वैसे भी आपकी रोमानवी ज़िंदगी, रोमांटिक लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, बड़े खुशगवार रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनका रिश्ता तय हो जाएगा, शादी मंगनी के लिए रिश्तों के इम्कानात काफ़ी रोशन हैं। अब आप लोगों की सोशल लाइफ बेहतर होगी, अब आप लोगों का सोशल सर्कल बढ़ेगा, कुछ नए लोग, कुछ अहम लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके कामों में इंटरेस्ट लेंगे, आपको पसंद करेंगे। तो अब सोशल लाइफ के साथ साथ आपके अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा और वैसे भी कुदरत ने आपको एक मकनातीसी कशिश अता की है, तो अब आपकी कोशिश में इजाफ़ा होगा, दूसरे लोग आपके शहर में गिरफ़्तार होंगे, आपके पास आएंगे, आपसे रिश्ता बनाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अब साल के आखिर तक मामलात बहुत अच्छे हैं, अब आप लोगों के रिश्ते तय होते नज़र आ रहे हैं, मोहब्बतें होती नज़र आ रही हैं। अब आपको किसी गैर मुल्की, चाहे मेल हो या फ़ीमेल, आपको उससे मोहब्बत हो सकती है। तो रिश्तों के हवाले से अब मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम आपकी लव लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी, रिश्तेदारियां और दोस्तियां जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसी रहेंगी बात करेंगे। तो साल 2022 के आखिरी 6 महीनों में आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती रहेंगे, अपनी मोहब्बत के रिश्तों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे और काफ़ी सिंसियर भी रहेंगे। अब आप अपने रिश्तों के मामलात को बहुत संजीदगी से लेंगे, समझदारी से काम लेंगे। साल के शुरू के 6 महीनों में आपकी लव लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। साल के शुरू के 6 महीनों में आपकी लव लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन आए हैं, लेकिन अब आप लोगों की लव लाइफ में एक सुकून आ जाएगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं,
अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि आप लोगों को अब सिंसियर रहना चाहिए, अपने जज्बात को ईमानदारी से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अब आप अगर अपनी मोहब्बत को छुपाएंगे तो उसका आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए, आपको आगे से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में थे, बीच में उनका रिश्ता टूट गया था, ब्रेकअप हो गया था, कम्युनिकेशन गैप आ गया था, इख्तलाफात आ गए थे, किसी गलत फहमी की वजह से दूरियां आ गई थी, तो अब आप लोगों को मौका मिलेगा कि आप वो दूरियां ख़त्म कर सकें, वो दूरियां आप मिटा सकेंगे। तो आने वाले 6 महीनों में अगर आप अपने रिश्ते में कोई ठोस स्टेप उठाना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, अपने रिश्तों को एक नाम दे सकते हैं। अब आप लोगों अपने रिश्तों के लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर अभी भी आप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहे या ऐसे रिश्तों की तलाश में रहे तो आप ऐसे बहुत अच्छे रिश्ते ज़ाया कर सकते हैं, रिश्ते गंवा सकते हैं। तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो अच्छी होंगी, तो आपने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया नहीं करना। और अब आप लोगों ने अपने रिश्तों के मामलात को संजीदगी से लेना है। तो स्कॉर्पियंस, अब आप लोगों को संजीदा फैसले करने होंगे। सजिटेरियस, बुर्ज कोस। सजिटेरियंस, आप लोगों के अगले 6 महीने जुलाई से दिसंबर तक लव लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी और रिश्तेदारियां और दोस्तियों में कैसे रहेंगे। तो सजिटेरियंस, अब आप कामों के हवाले से काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे। अब आप लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अब आपका काम डिमांड करेगा कि आप ज़्यादा टाइम गुजारें, तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आपको मशवरा ये है कि आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी और रिश्तों को भी टाइम देना है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी से आपने दूर नहीं होना। अब ये आप लोगों पर ख़ुद डिपेंड करता है कि आप अपने रिश्तों को लेकर कैसे चलते हैं। अब आपको मौक़े भी मिलेंगे अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने के, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के। अगर आप अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं और रिश्तों की तलाश में हैं, अब उन लोगों को कोई एक अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा। और वह तमाम सजिटेरियंस जो मोहब्बत के रिश्तों में थे, उनका रिश्ता टूट चुका था, दूरियां आ गई थी, तो अब आप लोगों को मौका मिलेगा कि आप दोबारा से कनेक्ट कर सकें, आप दोबारा से उस रिश्ते में जा सकें। तो अगर आप दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं तो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। तो अब आपको अपने रिश्तों और लव लाइफ के मामलात में जो भी फ़ैसले करने हैं, बड़े फ़ैसले करने हैं, तो आपने बड़ी संजीदगी से फ़ैसले करने हैं। आपने अब जज्बाती नहीं होना। तो अब आपने जो भी फ़ैसला करना है बड़ा सोच समझकर फ़ैसला करना है। हाँ, अब वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, काम का दबाव रहेगा। ये ज़्यादा काम जो है ये आपके रिश्तों को मुतासिर कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा ये जो वर्कलोड है ये कम होता चला जाएगा। फिर आपको अपने रिश्तों के मामलात में दिली खुशियाँ भी मिलेंगी, आप दिली तौर पर पुरसुकून रहेंगे, आपका दूसरों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बड़े ओपन माइंडेड रहेंगे। तो 20 अगस्त के बाद आपके रिश्तों के मामलात में, आपकी लव लाइफ में बड़ी हलचल रहेगी। आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपकी नए नए लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं, नई मोहब्बतें होती नज़र आ रही हैं। और वो तमाम सजिटेरियंस जो शादीशुदा हैं उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने पार्टनर के साथ आपका ताल्लुक़ बहुत अच्छा बन जाएगा, आप दोनों में कुर्बत बढ़ेगी। और इसके अलावा आप अपने रिश्तों के मामलात में थोड़े डोमिनेंट रहेंगे, अपने रिश्तों पर अपनी मर्ज़ी चलाना चाहेंगे। अब आप चाहेंगे कि आपका हुक्म माना जाए, आप ही की मर्ज़ी मानी जाए। और ये जो बात जो है ये बात आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं ख़राब कर सकती है। और वो तमाम सजिटेरियंस जो अभी तक सिंगल हैं वो साल के आखिर तक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि रिश्तों में आपने संजीदगी इख्तियार करनी है। अगर आप अपने रिश्तों के मामलात में संजीदा रहे तो आपके रिश्तों के सारे मामलात वैसे ही अच्छे रहेंगे जैसे आप चाहते हैं। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे
तो आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून नहीं रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि नए लोग मिलेंगे, नए रिश्तों के मौके मिलेंगे, आपको उनके साथ रिश्ता कायम करने का मौका मिलेगा। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, हम इस वीडियो में साल के आखिरी 6 महीनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगियां और दोस्तियां कैसी रहेंगी, इस पर हम बात करेंगे। तो साल के आखिरी 6 महीनों में आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आएंगे, कई ऐसे मोड़ आएंगे जब आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, रिश्तों के मामलात में आप अपनी ज़िंदगी में कुछ उलट करेंगे, थोड़े बेसब्रे हो जाएंगे, जल्दबाजी में फ़ैसले कर सकते हैं। तो यहाँ मशवरा ये है कि आपने अपनी फैमिली, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना है, अपने करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारें। तो उससे आपके जहन में जो ख़दशात हैं, जो दूरियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। और वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो अपनी लव लाइफ में बड़ा काम करने से डरते हैं, मोहब्बत का इजहार करने से डरते हैं, तो हो सकता है कि उन तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को जो एनर्जीज़ हैं वो किसी नेगेटिव काम में चली जाएं। तो यहाँ आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि आप किसी को पसंद करते हैं तो मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। और वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो रिश्तों में हैं, उनको चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारिए, अपने पार्टनर को टाइम दें, उसे ये महसूस ना होने दें कि आप बहुत ठंडे मिजाज के हैं या लाताल्लुक़ हैं। उसे ये यकीन दिलाएं, उसे एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितना अहम है या कितनी अहम है। और वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस, उनको किसी न किसी से मोहब्बत हो जाएगी या कोई दूसरा ढूंढता हुआ या ढूंढती हुई आप तक पहुंच जाएगी। तो सिंगल कैप्रिकॉर्नियंस के लिए अच्छी खबर ये है कि आपका कहीं ना कहीं रिश्ता बनता जुड़ता नज़र आ रहा है। और वह तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो शादीशुदा हैं, उनका ताल्लुक़ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके रिश्ते में कुर्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, आपके कामों में आपका पार्टनर भरपूर सपोर्ट करेगा, आपको अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजेगा। और वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं और शादी में रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो आपके लिए 29 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक का ये जो टाइम है, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपने घर में इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर बात चलाइएगा, आपका रिश्ता तय हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में आपके बाकी मामलात में भी बेहतर हो जाएगी और आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का वक्त बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त में अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपका रिश्ता बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा कामयाब रहेगा। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, रिश्तेदारियां और दोस्तियां कैसी रहेंगी, इस पर हम बात करेंगे। तो साल 2022 के आखिरी 6 महीनों में आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी सुकून देखेंगे। अब आपकी लव लाइफ, रिश्तों के मामलात अच्छे रहेंगे। पहले साल के 6 महीने में आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब आपके रिश्तों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप अभी भी इख्तलाफात हैं तो अब आप अपनी बातचीत से इन इख्तलाफात को ख़त्म कर सकेंगे। अपने प्यार खलूस से वो इख्तलाफात ख़त्म करके अपने ताल्लुकात बेहतर बना सकेंगे। जो सिंगल हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, अब उन लोगों के लिए भी मामलात बनते नज़र आ रहे हैं। अब आप लोगों के नए रिश्ते बन सकते हैं, नए ताल्लुकात बन सकते हैं। तो नए ताल्लुकात के हवाले से ये वक्त अच्छा है। और वो एक्विश लोग जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, आप लोगों का रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अब आप लोगों के रिश्तों में मोहब्बत बढ़ने लगेगी, मोहब्बत पुख्ता होती हुई नज़र आ रही है। और वह तमाम एक्विश लोग जिनके रिश्तों में अभी भी इख्तलाफात चल रहे हैं, तो अब आपको वो मौके मिलने लगेंगे, आप वो इख्तलाफात दूर कर सकेंगे, आप एक दूसरे के करीब आएंगे। अब आपको मौका मिलेगा वह इख्तलाफात, गलत फहमियाँ दूर करने का। तो साल के आखिरी 6 महीनों में आप लोग काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे,
آپ کی رومانوی زندگی ایکٹیو رہے گی اور خاص طور پر 29 اکتوبر سے لے کر 21 دسمبر تک آپ کی زندگی میں کچھ نئے لوگ آئیں گے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو 29 اکتوبر سے لے کر 21 دسمبر تک کا وقت بہت اچھا ہے، آپ اسے پرپوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے رشتے میں اختلاف چل رہے تھے، لڑائی جھگڑے چل رہے تھے، تو آپ اس ڈیوریشن میں وہ لڑائی جھگڑے اختلافات ختم کر سکیں گے، آپ کے رشتے بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ شادی کے حوالے سے کوئی سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت اچھا ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ پائسینز، ہم سال 2022 کے آخری 6 مہینوں میں جولائی سے لے کر دسمبر تک آپ کی لو لائف، شادی شدہ زندگی، دوستیوں اور رشتہ داریوں پر بات کریں گے کہ یہ کیسی رہیں گی۔ سال کے آخری 6 مہینوں میں آپ کو اپنی لو لائف کے حوالے سے اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، تو یہاں آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے رشتوں کا، دوستیوں کا کمپیریزن کرنا بند کریں۔ اگر آپ اپنے رشتوں کا ایسے ہی موازنہ کرتے رہے تو آپ اپنے قیمتی رشتے کھو سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے دل کی پکار کو سنیں۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے آنے والے 6 مہینے بہت اچھے رہیں گے، آپ کی بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، آپ کی اپنے ڈریم بوائے یا ڈریم گرل سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلی ہی ملاقات میں آپ کو اس سے محبت ہو جائے، تو نئی محبتوں کے حوالے سے بھی آنے والے 6 مہینے اچھے رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو پہلے سے محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے رشتوں میں ایک قدم مزید آگے بڑھائیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے رشتوں کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ رشتے قربانیاں مانگتے ہیں، اور اب آپ لوگوں کو اپنے رشتے کے لیے قربانی دینی بھی چاہیے۔ اگر آپ اپنے رشتوں پر تنقید کرتے رہیں گے تو آپ کے رشتوں میں قربت نہیں، دوریاں بڑھیں گی۔ ویسے 20 اگست کے بعد آپ کے اپنے والدین، بڑے بزرگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی زندگی میں آزمائش آ سکتی ہے، آپ کے اپنے خاوند کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، تو تعلقات میں کھچاؤ تناؤ رہ سکتا ہے لیکن رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ آپ کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا کہ آپ اپنے رشتے کو مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے لیکن آپ کی سوشل لائف بہتر ہوگی، کچھ نئے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی، کچھ نئے دوست آپ کے فرینڈز سرکل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو پائسینز، آنے والے 6 مہینوں میں آپ کو اپنے رشتوں میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن کا سامنا کرنا رہے گا۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔